बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पा लिया है और यह सीधे नरेंद्र मोदी की जीत है। अगर यह कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने कोई भी सीएम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। आंकड़े सारी कहानी खुद कह रहे हैं। 403 सीटें यूपी में है, 305 सीटें बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर जीत रही है। 305, 2/3 बहुमत है ये। समाजवादी पार्टी कांग्रेस यानी कि अखिलेश और राहुल का साथ यूपी को पसंद नहीं आया, 70 सीटों पर सिमट गए और बीएसपी बिल्कुल वहीं आकर रुकी है जहां न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सर्वे कह रहा था। हालांकि बीएसपी के नेता नाराज थे हमारे सर्वे से, लेकिन आज बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि 2 दिन पहले जो आंकड़ा हमने दिखाया था बिल्कुल वही आंकड़ा आया है। उत्तराखंड में भी देख लीजिए, जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही नतीजा आया है। 54 सीटें बीजेपी के पास है 70 में से, 54, 2/3 से ज्यादा बहुमत है ये। लेकिन पंजाब में जैसी बीजेपी ने अपनी बैटिंग की है यूपी और उत्तराखंड में, कांग्रेस ने पंजाब में की है। बिल्कुल आंधी है कांग्रेस की पंजाब में। 75 सीटों का बहुमत पंजाब में कांग्रेस के पास है। मणिपुर में कांटे की टक्कर और गोवा में कांग्रेस आगे। तो अभी तक की स्थिति यह है। लेकिन मोदी को सिकंदर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर बीजेपी को यह जबरदस्त बहुमत दिलवाया है। चलिए, तो स्टूडियो में तो हमारे साथ सारे मेहमान हैं ही। राकेश सिन्हा यहां आरएसएस के विचारक भी हैं। नलिनी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, संतोष भारतीय हैं। श्याम जाजू जी मुझे दिखाई दे रहे हैं देहरादून से। श्याम जाजू जी नमस्कार, मुबारक हो आपको। आपकी तो होली शुरू हो गई, आपको देख के लग रहा है। श्याम जाजू जी, होली 11 तारीख के रिजल्ट से ही शुरू हो जाएगी, वो सही साबित हुआ और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी देशभक्तों की होली आज से ही शुरू हो गई है। हाँ श्याम जाजू जी, आप कह रहे हैं होली शुरू हो गई। आपकी आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, ठीक करवा रहा हूं मैं उसको। लेकिन आपकी मुस्कुराहट, आपका रिएक्शन और पार्टी में इस समय क्या भावना है, बिल्कुल पूरी कहानी कह रहा है। अनुराधा जी, जैसे मैं पहले कह रहा था, नरेंद्र मोदी की जीत कहना इसे गलत तो नहीं, ये सीधे मोदी की जीत है और किसी की जीत नहीं है, सिर्फ मोदी की जीत है। मोदी की और साथ में उनका जो डुओ है अमित शाह, उनकी जीत है और किसी की कोई जीत नहीं है। आरएसएस की भी जीत नहीं है। आरएसएस ने ग्राउंड में काम किया होगा, पर आरएसएस की जीत नहीं है। जीत तो सिर्फ मोदी की है। बाद में 75% मोदी की है, 25% अमित शाह की, क्योंकि उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। ये देखिए, मुझे लगता है कि विचारधारा के स्तर पर मोदी जी और अमित शाह दोनों संघ के इंटीग्रल पार्ट हैं। और एक बात ये देखिए, इस चुनाव में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बाकी सभी अलग अलग लोगों के आधार पर पार्टियां हैं। आज रविशंकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा कामयाबी की बात है। उन्होंने कहा जो कुछ पार्टियां, कुछ लोग डिवाइन राइट मान लिए हैं रूल करने का, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, उनको लगता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा है, ये तो वोट मिलेगा ही और मैं सत्ता में आऊंगा। ये डिवाइन राइट से वो बाहर निकले। देखिए, लोकतंत्र है। आज गली कुची में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं तो इसका अर्थ है एक एक वोट के महत्व को समझते हैं। यदि आप उस वोट के, और मैं एक बात पर भी लागू होती है। मैं पंजाब के बारे में एक बात, पंजाब के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कर दूं। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने की इतनी हाइप थी मीडिया और लोगों में कि पंजाब में जो ध्रुवीकरण, साइलेंट ध्रुवीकरण हुआ है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, और उसमें जो बेहतर लगा कि जो हार हुई है। राकेश जी, हार, देखिए, हार को कौन नहीं मान रहा है। हार में अपनी जीत मत देखिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, इसलिए बीजेपी की हार हुई इसको अलग रखिए। लेकिन जो अकाली पार्टी जितनी खराब करेगी जो माना जा रहा था, नहीं हुआ। और साइलेंट ध्रुवीकरण हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकना भी एक वहां उद्देश्य था। चलिए ठीक है, ये आपका असेसमेंट। संतोष जी, तो स्मृति ईरानी देख लीजिए, ये भी वो एक चेहरा है जो यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर बार बार उठता रहा है कि बीजेपी क्या चुनाव से पहले इनको अपना चेहरा बनाएगी। अब चुनाव जीत गई है तो अटकल ये है क्या स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन स्मृति ईरानी ने साफ कहा, इस पर बहुत से लोग सहमत भी होंगे कि इस बार जो वोट पड़ा है उससे जाति पाति का चक्रव्यूह टूट गया है। लेकिन धर्म, स्मृति ईरानी का धर्म का भी चक्रव्यूह टूटा है। शायद इस पर लोग सहमत नहीं होंगे। सुकेश, एक सेकंड बस। श्याम जाजू जी बोल नहीं पाए थे, अनुराधा जी एक सेकंड ठीक से। श्याम जाजू जी, अब आपकी आवाज अब तक उम्मीद है पहुंचेगी। जरा बताइए, जीत किसकी है यूपी उत्तराखंड में? जी, किसकी जीत इसे माने सर? यूपी और उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय मैं दोनों प्रदेशों की जनता को देता हूं। जनता ने बहुत सोच समझकर यह निर्णय किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कठोर परिश्रम किए हैं
और नेताओं ने, मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, इसलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई और जो एग्जीक्यूट की, इसका सबका कलेक्टिव परिणाम यह है कि ये दोनों प्रदेशों में इस प्रकार की ऐतिहासिक जीत हुई है। ठीक है, बहुत साफ है, बिल्कुल वही वाला नारा याद आ रहा है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। सुकेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। इस देश की राजनीति बदली है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी टूटी है, लेकिन उसको आप नकार नहीं सकते हैं, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, उसको विकास के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर ऐसा ही होता तो बिहार में ये कहां चला गया था? बिहार में नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत थी वो ऐसी ही बरकरार थी, लेकिन बिहार हार गए। वहां सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि वोट का कॉम्बिनेशन एक साथ जब आया नीतीश कुमार और लालू यादव का, तो वो उसने गठबंधन को जीत दिला दी। तो ये नियो पॉलिटिक्स जो है, ये नियो बीजेपी अपने स्टाइल से करना चाहती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म होगा? अभी एक बयान देखा मैंने गिरिराज सिंह जी का कि ये राष्ट्र विरोधियों की हार है। ये खतरा है, इसको बार बार इंडिकेट करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। जो भी हमारे साथ नहीं है वो राष्ट्र विरोधी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बैठे हैं श्याम जाजू जी, बैठे हैं राकेश सिन्हा, कि जो आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। वो राष्ट्र विरोधियों की हार हुई है। ये बार बार इस तरीके से रेखांकित करना और ये कह देना कि ये बीजेपी का मत नहीं है, ये बड़ा कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, इससे बचना चाहिए। उसी के साथ पहले मैं एक सवाल जोड़ दूं इसके। देखिए, ऐसा है राकेश जी, 44% लोग वोटरों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है, 56% ने नहीं दिया है। आप उन 56% के बारे में अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्डिक्ट को इतना हल्का नहीं करना चाहिए राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रभक्त, क्योंकि जो वोट नहीं दे रहे हैं वो भी उतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं। बीजेपी को वोट नहीं देने वाला राष्ट्र विरोधी है। मैं उनका सेंस बता रहा हूँ। देखिए, जो मैं कसाब नहीं, देखिए जो इस देश में माहौल बनाया गया, मैं कह रहा हूँ 2014 में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद से लेकर रामजस की घटना तक जो घटनाएं घटी, उसमें दोष हमारा हो सकता है, किसी और का हो सकता है, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया कि इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की स्थिति बिगड़ गई है, माहौल बिगड़ गया है और उसको जमीन तक ले जाने की जो कोशिश हुई है, ऐसे ताकतों की हार हुई है। उन ताकतों की और एक छोटी सी बात, एक वर्ड जोड़ दूं कि जब भी देश को मौका मिलता है, चाहे 77 हो, 89 हो, जब भी पात्रता होती है और राष्ट्रीय राजनीति का असर होता है, तो पोस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लागू हो जाता है। मुझे ये लगता है ये सब एक तरफ है, शेयर मैनेजमेंट है, ये शेयर मैनेजमेंट है वोट बैंक का, और ये शेयर उस मैनेजमेंट के लिए आपको अमित शाह को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो पूरा जो एक मैनेजमेंट का तंत्र बैठाया, उसकी ये जीत है। अगर 56% वोटर्स ने नहीं उनको वोट दिया और 44% नहीं दिया है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो मैनेजमेंट कितना तगड़ा होगा। और रही बात की पॉलिटिक्स बदली है और वोट कास्ट की पॉलिटिक्स अलग हुई है, नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन हुआ है एक अलग तबके के साथ, बस, जिसको टाइटॉनिक शिफ्ट आप जरूर कह सकते हैं। मानक, जो राकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जैसे पावरफुल आदमी को, पावरफुल नेता को, जिसकी देश भर में स्वीकार्यता है, जो कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब तो 24 की तैयारी करिए, जब ऐसे बयान आते हैं तो आम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल उनकी तरफ से एक बयान आना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं आता तो ऐसा लगता है ये गुड कॉप बैड कॉप जो होता है बीजेपी में। अच्छा, गिरिराज सिंह के खिलाफ आप कह रहे हैं? गिरिराज सिंह के बयान के खिलाफ कोई बयान नहीं है? गिरिराज सिंह है, योगी है, बहुत सारे साक्षी महाराज हैं, तमाम ऐसे लोग, तमाम एक ब्रीड है, पूरी क्लास। फॉर दैट मैटर आप कहें अमित शाह है, आप कसब से आप देश के दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और दूसरा ये है कि राजनीति में बड़प्पन बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है वो अब बीजेपी इतनी बड़े उसके साथ आई है, मैंडेट के साथ आई है, तो उसका आप एक बड़प्पन या एक अलग तरीके की राजनीति को दिखाने की जरूरत है। जीत में विनम्रता तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। विनम्रता से अलावा मुझे लगता है कि अगर हम ये मान के चलें जो अनुराधा कह रही थी कि अमित शाह ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 सर्वे करवाई हैं, जबकि आला कमान कांग्रेस के अपने कैंडिडेट का चयन करते रहे 4 सर्वे पर कि जातीय समीकरण क्या है और किस कैंडिडेट का नाम ऐसा है कि वो कुछ करेंगे।
उस तरह से 4 सर्वे, एक नहीं, जहां पर बसपा में बहन जी ने किया, सपा में तो पारिवारिक कलह हो गई, उसकी गुटबाजी हुई। मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ये जो कह रहे हैं जातीय कंसोलिडेशन करवाया, जातियों को देखा कि जाति का ये मालिक कौन है, इस जाति का वोट मालिक कौन है, उस वोट मालिक से लेकर के फिर इन्होंने वो वोट बटोरे। तो ये एक्चुअली वो हुआ है, वरना लेकिन इतना नहीं है। उज्ज्वला वगैरह ये बहुत काम किया है, एक चीज फैल जाती, लेकिन केवल रसोई गैस में ये नहीं जीती गई है। देखिए, अमित शाह एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी हेडक्वार्टर में नहीं बिताकर छोटी छोटी जगहों पर जाकर उन्होंने रणनीति बनाई। संगठन और रणनीति को हम कास्ट कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। ये रिस्पांस था वोट बैंक पॉलिटिक्स का। पहली बार ये मिथक टूटा है कि कम्युनिटी वीटो इस देश के लोकतंत्र पर लागू होता रहा 52 से, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। कोई कम्युनिटी वीटो नहीं लागू हुआ। राकेश जी, प्रकाश जावड़ेकर से भी अमित कुमार ने बातचीत की, उसको कंसोलिडेट किया। प्लीज आप मुस्लिम वीटो को तो तोड़ दिया कि मुस्लिम के रिस्पेक्टिव ऑफ, देखिए ये एक बात जो बन गई थी, चुनाव आते मुस्लिम 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 जो होता था, अरे मुसलमान भी इस देश के नागरिक, उनको नागरिक की तरह ट्रीट करो। और भारतीय जनता पार्टी से अब डायलॉग खुलेगा, जब इस तरह की राजनीति होगी तो आपने टिकट दे देनी थी ना। नहीं, टिकट का सवाल नहीं उठता है, जब संवाद होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जो लोग, जो आपकी लीडरशिप है, उसने जिस तरीके से मुसलमान या एंटी मुस्लिम जिस तरीके के वोट, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उससे ये तो नहीं लगता है कि आप अंदर अंदर उनको अपना ऐसे मान। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर